अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शरीज़ा काजी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है, इससे जो पिछली हमारी वीडियो थी वो थी एरेज के बारे में। और एरेज कौन से वन डायमेंशनल एरेज। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल एरेज को। टू डायमेंशनल एरेज हम लोग किस लिए यूज करते हैं? टू डायमेंशनल एरेज में हमारे पास रोज और कॉलम्स दोनों इस्तेमाल हो रही होती हैं। आप लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में सुना होगा, मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा भी होगा। हम लोग जो है टू डायमेंशनल एरेज से क्या करते हैं, ज्यादातर लोग जो है मैट्रिसेस को इनिशियलाइज करवाते हैं। मैट्रिसेस को इनिशियलाइज करवाना, उनको प्रिंट करवाना, मतलब हम लोग जब एक रो और दूसरे कॉलम की बात कर रहे होते हैं तब हम लोग टू डायमेंशनल एरेज को यूज करते हैं। सो हैविंग सेड दैट, अपने टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। सो मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होती हैं? हमारे पास, मैंने जिस तरह के बताया कि हम लोगों ने जब मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स को इनिशियलाइज करवाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज को यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इंटीजर एक्स, 3 और 4। अब ये 3 क्या है? 3 जो है नंबर ऑफ रोज आपके पास गिवन है, और जो 4 है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब यहाँ पे इन्होंने जिस तरह कहा हुआ है, एक एग्जांपल दी हुई है, एक्स जो है एक एरे है, वो कितने करेक्टर होल्ड करे, 3 क्रॉस 4, मतलब 12 करेक्टर स्टोर करेगा अपने अंदर। और वो किस तरह होने वाले हैं, वो इस टेबल के फॉर्मेट में होने वाले हैं। अब 3 रोज होंगी, 3 रोज अपने अंदर 4 कॉलम्स की वैल्यूज को स्टोर करेगा। रो 1, कॉलम 1 पे क्या होगा, x0, और कॉलम 0 की वैल्यू स्टोर होगी। इसी तरह जो है रो 1 पे कॉलम 2 रो 1 स्टोर होगा, रो 2 के ऊपर रो 1 कॉलम 3 स्टोर होगा, अप टू सो ऑन। इस तरह हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग इनिशियलाइज किस तरह करवाते हैं। अब हमने सपोज एक एरे डिक्लेयर कर दिया टेस्ट के नाम से, वहां पे हमने क्या किए, 2 रोज और 3 कॉलम्स डिक्लेयर किए हैं। अब मैंने इसको वैल्यूज असाइन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 6 वैल्यूज टोटल असाइन करूंगा। अब 6 वैल्यूज मैं इसको इस तरह तो असाइन कर सकता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा कि मेरा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। मुमकिन है कि मेरा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाए। क्यों? क्योंकि इसी तरह जो है हम लोग वन डायमेंशनल एरे को भी इनिशियलाइज करवाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, बजाय इसके कि मैं इस तरीके से इसको लिखूं, इनिशियलाइज करवाऊं, मैं क्या करता हूँ, मैं 2 ब्रेसेस में इसको बंद कर देता हूँ। अब पहली ब्रेस क्या शो करा रही है? जो पहली ब्रेस है वो हमारे पास शो करा रही है कि ये पहली रो है, और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, विच मीन्स कि एक कॉलम है 3। और उसके बाद जो दूसरी रो है वो क्या शो करवा रही है, जो दूसरा ब्रेस है वो हमें सेकंड रो शो करवा रही है, जिसके अंदर भी 3 कॉलम्स है। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या शो हो रहा है, रो 1 के अंदर 3 कॉलम्स की वैल्यू स्टोर है, 2 4 5। रो 2 के अंदर क्या स्टोर है, 9 0 19। इस तरह हम लोग इनिशियलाइजेशन करवाते हैं टू डायमेंशनल एरेज की। उसके बाद पहली एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें इसने क्या किया कि 3 रोज ली और 2 कॉलम्स डिक्लेयर किए हैं। उसमें इसने क्या किया है, उसमें पहले तो इसने वैल्यूज उसको दे दी हैं। उसके बाद पहले मैं अपनी एक एग्जांपल करा दूं, सिंपल होगी, उसके बाद मैं लूप्स की तरफ जंप करूंगा कि लूप से हम लोग किस तरह कॉल करवाते हैं वैल्यूज को। अब सपोज मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर की, उसके साथ मैं एक एरे ए आर के नाम से, बल्कि ए के नाम से ही कर देता हूँ डिक्लेयर। अब इसमें पहले मैं क्या करूंगा, रो की वैल्यूज असाइन करूंगा, वो मैं 2 दे देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दो 2 असाइन करता हूँ, किसके लिए, कॉलम्स के लिए भी। अब इसको मैं, अब मैंने इनिशियलाइज करवानी है वैल्यूज को, वो मैं किस तरह करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रेसेस लगाऊंगा। ब्रेस मैंने लगा दी। इस ब्रेस के अंदर मैं क्या करूंगा, आसानी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जो स्टार्टिंग ब्रेस उसको मैंने स्टार्ट में लिख दिया और एंडिंग ब्रेस को मैं नीचे ले आया। अब इसके दरमियान में मैं एक और ब्रेस लगाता हूँ। इस ब्रेस में क्या हो रहा है, इस ब्रेस के अंदर मैं अपनी रोज रो की फर्स्ट रो की वैल्यूज लिखूंगा। सपोज मैं लिख देता हूँ 1 2, ये मेरी फर्स्ट रो की वैल्यूज होंगी। उसके बाद मैंने जब ब्रेस बंद कर दी, उसके बाद मैं एक और कोमा लगा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और ब्रेस डिक्लेयर करता हूँ। अब इस ब्रेस के अंदर मैं मजीद 3 और 4 लिख देता हूँ। अब ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास लास्ट रो की वैल्यूज हैं। उसके बाद ये ब्रेस मेरी क्या करेगी, वो इस एरे को क्लोज करेगी। उसके बाद मैं एक टर्मिनेटर लगा दूंगा। अब मैंने इन वैल्यूज तो डिक्लेयर कर दी अपने एरे को। अब ये मेरे पास जो है, ये 1 2 3 4, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास रोज और कॉलम्स की वैल्यू मैंने असाइन कर दी है इसको।
रिमेंबर एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि इसको जो है हम लोग सिंगल लाइन के अंदर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम लोग इस तरह लिखें, लेकिन मैंने ताकि आप लोगों की आसानी हो, आप लोगों को आसानी से समझ आए, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैंने इसको कॉल कराना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, जिस तरह के मेरे पास एक बेसिक लॉजिक यहाँ पे एक गिवन था कि अगर यहाँ पे मैंने वैल्यूज को कॉल करवाना है तो क्या होगा, एक एक रो है और दूसरी कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने फर्स्ट कॉलम को कॉल करवाना है तो मैं 0 0 वैल्यू लगाऊंगा, क्योंकि जीरो क्या है, फर्स्ट रो है, और दूसरी क्या है, जीरो, वो शो कर रहा है फर्स्ट कॉलम को। उसके बाद मैं 0 1 लगाऊंगा जो शो करेगा रो 1 कॉलम 2। इसी तरह मैं अपने प्रोग्राम के अंदर करूंगा इसको कॉल करवाने के लिए। सी आउट में करता हूँ, सी आउट मैंने क्या करना है, अब मैंने फर्स्ट वैल्यू को सी आउट कराना है, मैं क्या करूंगा, ए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पहले लिखता हूँ 0, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे भी मैं 0 लिखता हूँ। उसके बाद क्या होगा, इसको मैं रन करके चेक कर लेता हूँ कि ये किस वैल्यू को कॉल करेगा। तो इसने मेरे पास फर्स्ट वैल्यू को कॉल कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक डालता हूँ /t, क्योंकि मैं मैट्रिक्स प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, /t मैंने डाल दिया, ये क्या करेगा, स्पेस एक टैब डाल देगा, उसके अंदर इंसर्ट कर देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करवाता हूँ ए, इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू को। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हैंडल डाल देता हूँ, हैंडल हैंडल डाल दिया। उसके बाद मैं दोबारा सी आउट करवाता हूँ, सी आउट का मैंने कराया। अब क्या है, अब मेरी दूसरी रो की बात हो रही है, दूसरी रो की बात हो रही है, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे A1 और यहाँ पे 0, क्योंकि फर्स्ट कॉलम को मैं कॉल करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से /t डालूंगा फॉर द इंसर्शन ऑफ टैब। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, यहाँ पे मैंने 1 लिखने के बजाय 2 लिख दिया था। अब जब मैं इसको कॉल करवाऊंगा तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया। इसको जब मैं कॉल करवाता हूँ तो मेरे पास क्या स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ, स्क्रीन के ऊपर मेरे पास 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इस तरह से मैं एरेस को प्रिंट करवाता हूँ। ये मेरे पास, अब यहाँ पे मैं एक और हैंडल डाल दूँ, हैंडल डालने से ये होगा कि थोड़ी सी खूबसूरती इनहेंस हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो ये मेरे पास 4 वैल्यूज मेरी क्या होगी, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गई, 1 2 3 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह से मैंने इनिशियलाइज करवाया इसको। अब मैं यहाँ वाली जो मैं जिस एग्जांपल का मैं कह रहा था वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फॉर लूप के जरिए अपनी वैल्यूज को कॉल करवाया है। वो इन्होंने किस तरह किया, पहले एक इनिशियल लूप लिए। अब इनिशियल लूप किस लिए होती है, इनिशियल लूप जो होती है वो हमेशा रोज के लिए होती है, और जो सेकेंडरी लूप होती है, जो वो लूप क्या होती है, वो कॉलम्स के लिए होती है। अब जिस तरह की यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 क्यों, क्योंकि 3 रोज है हमारे पास। अब यहाँ पे जो है एंडिंग वैल्यू क्या है, वो 2 है, लिमिट वैल्यू क्या है, वो 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि मेरे पास 2 कॉलम्स है। उसके बाद जो फर्स्ट जो कॉलम्स वाली लूप है उसके अंदर क्या किया, जो रोज वाली लूप है उसके अंदर कॉलम्स वाली लूप को डिक्लेयर करके जो कॉलम वाली लूप है उसके अंदर क्या किया, रिजल्ट को सी आउट करवाया है। अब मैं इसको अपने कंपाइलर पे इसको रन कर लेता हूँ। अब मैंने सी आउट के थ्रू तो करना कर लिया। अब मैं इसको फॉर लूप से करवाता हूँ। फॉर लूप में मैंने इनिशियल कंडीशन क्या होने वाली है, इंटीजर आर डिक्लेयर कर देता हूँ, आर इक्वल्स टू 0। 0 क्या शो करेगा, क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद आर इज लेस देन 2, क्यों, क्योंकि 0 1 किसको शो करता है, 2 रोज को शो करेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आर प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और लूप लगा देता हूँ, फॉर लूप। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इंटीजर कॉलम के लिए डिक्लेयर करता हूँ, 0 स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि जो मेरे पास रोज थी, सॉरी जो मेरे पास मैट्रिक्स, जो मैंने अपना एरे 2D एरे बनाया था वो क्या था, 2 रोज 2 कॉलम्स के ऊपर बेस्ड कर रहा था। उसके बाद मैं इसको C++ कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस फॉर लूप के अंदर मैं अपनी वैल्यूज को कॉल करवाऊंगा। सी आउट में किसको करवाऊंगा, सी आउट में करवाता हूँ ए, किसको, A0, सॉरी
AIR और यहाँ पे AC। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको वो कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो सेकंड फॉर लूप है उसके अंदर मैं एक सी आउट लिखता हूँ एंडल के लिए, एंडल। अब मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ, आया रन होती है कि नहीं होती। मेरे पास मेरी तीनों जो चारों वैल्यूज थी वो मेरे पास कॉल हो गई हैं स्क्रीन के ऊपर, चारों वैल्यूज कॉल हो गई हैं। अब क्या है, अब ये एक लाइन के अंदर क्यों कॉल हुई है, उसके लिए मैंने जो सी आउट है वो सेकंड जो फर्स्ट फॉर लूप है उसके बाहर लिखा है। इसको मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट फॉर लूप के अंदर लिखता हूँ। ये फर्स्ट फॉर लूप की ब्रेस थी। अब जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4। अब मेरे पास अलग अलग फर्स्ट ये यहाँ पे क्या हुआ, रोज और कॉलम्स अलग अलग लाइंस के ऊपर प्रिंट्स हो गए, लेकिन बिल्कुल जुड़ी हुई हैं आपस में। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे जो हूँ क्या लिखता हूँ, /t डाल देता हूँ, /t डाल देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि आया हो रहा है कि नहीं हो रहा है जिस तरह मैं चाह रहा था। तो जिस तरह के आपने देखा कि वो जिस तरह हमने सी आउट के थ्रू उसको प्रिंट करवाया था वही चीज मेरे पास अब स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गई है। अब मैं मजीद इसको इन्हांस करना चाहता हूँ, मैं इसकी थोड़ा सा चाहता हूँ कि ये खूबसूरत सा लगे, तो मैं क्या करता हूँ, एक और हैंडल डाल दूंगा तो यहाँ की स्पेस और नीचे की स्पेस जो है थोड़ी सी इक्वल इक्वल होने के करीब आ जाएगी। उसके बाद मैं एक हैंडल डाल दिया मैंने। अब मैं इसको कंपाइल करके रन कर लेता हूँ। वन बाय वन मैंने जो सी आउट से जो प्रोसेस किए थे वही मैंने प्रोसेस आपको फॉर लूप से करके दिखा दिए। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको सी इन किस तरह करवाते हैं हम लोग अपनी एरे को। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने पहले से इनिशियलाइज करवाई थी अपनी वैल्यूज। अब केस आता है कि जब मैं कंसोल स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज देना चाहूँ, कंसोल स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज देना चाहता हूँ, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भी ये होता है कि आपने सी इन के लिए भी फॉर लूप्स लगानी होती हैं, लूप्स लगानी होती हैं। उसके बाद आपका जो बकाया प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम के साथ पहले चेंजेस करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर इनिशियलाइज करवाए हैं ना, एरे इनिशियलाइज करवाए हैं आपकी, इसको मैं रेस कर देता हूँ। इसको अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इंटीजर A22 लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सी आउट करवाता हूँ, क्या मैसेज, मैसेज क्या होगा, एंटर द वैल्यूज, एंटर द वैल्यूज /n/n। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो फॉर लूप्स डिक्लेयर करूंगा। सेम फॉर लूप को मैं कॉपी मार लेता हूँ। अब मैं फॉर लूप को यहाँ पे जब, अब ये वाली फॉर लूप मेरी किस के लिए होगी, सी इन फंक्शन के लिए होगी। अब मैं यहाँ पे सी इन करवाता हूँ, किसको, सी इन मैं कराता हूँ ए फर्स्ट आर और सेकंड कॉलम। इससे क्या होगा, पहले तो आपकी जो है रोज इनिशियलाइज होंगी, उसके बाद आपकी कॉलम्स इनिशियलाइज होंगी। इसको मैं कंपाइल करके रन करता हूँ, आया रन होता भी है कि नहीं होता। अब मेरे वैल्यूज मांग रहे हैं मुझसे, पहले 1 डाल दिया, फिर 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया। स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया क्या, मेरे पास मैट्रिक्स, लेकिन जुड़ा हुआ है आपस में, समझ नहीं आ रही। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सी आउट डाल देता हूँ। फॉर लूप्स के बाहर, फॉर लूप के अंदर नहीं डालना वरना वो रिपीट हो जाएगा। सी आउट मैं करता हूँ एक मैसेज, द 2D array result is /n/n। उसके बाद मैं इसको दोबारा कंपाइल करके रन करता हूँ। अब मेरे पास वैल्यूज मांगेगा, पहले 1 2 3 4 वैल्यूज मांगी। एंड यहाँ पे मैसेज क्या डिस्प्ले हो गया, द 2D array result is 1 2 3 4। इस तरह हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है। पहले तो हमने इनिशियलाइज करवाना सीख लिया किसके ऊपर, अपनी डेवलपर स्क्रीन के ऊपर। अब मैंने कंसोल स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज देना सिखा दिया आप लोगों को। इस प्रोग्राम को भी अब देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है। इसमें इन्होंने ये किया हुआ है कि 2 रोज 3 कॉलम्स लिए हैं, 6 नंबर्स एंटर करवाए हैं क्योंकि 2 × 3 6 होता है। उसके बाद जो है, अब जो वैल्यूज है उनको स्टोर करने के लिए फॉर लूप यूज किए जिस तरह मैंने किया। उसके बाद सिंपल जो मैंने जिस तरह प्रोग्राम को अपने रन किया है फॉर लूप्स के थ्रू, वो क्या किया, अब इन्होंने ये एक चीज की है
इन्होंने ये चीज किस तरह की है, जो है पहले एक मैसेज भी लिखा हुआ है उसके लिए, तो हम लोग भी मैसेज लिख सकते हैं। मैसेज हम लोग किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर ही हम लोग जो है अगर लिख दें, यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ। क्या, पहले तो ए, यहाँ पे क्या है, एक ब्रैकेट, उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। अब यहाँ पे इसमें मैं ये लिखूंगा आर, क्योंकि इस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमेशा आर आएगी। उसके बाद मैं एक मैसेज डिस्प्ले कराता हूँ स्क्रीन के ऊपर, क्या वो मैसेज मेरा होगा क्लोजिंग के लिए। ये क्लोज किया मैंने। अब दोबारा इसको मैं करूंगा एक और मैसेज। उस मैसेज के अंदर मेरे पास क्या होगा, उस मैसेज के अंदर मैं ये लिखूंगा एक और ब्रैकेट, उसके अंदर मैं सी लिखूंगा। उसके बाद मैं इसके अंदर एक और मैसेज लिखूंगा ये। अब जब मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ तो किस तरह ये रन होगा प्रोग्राम, 1 2 3 4, ये वैल्यूज मैंने दे दी। A00 1 देता है, A01 2 दे रहा है, A10 3 को स्टोर कर रहा है, A11 4 को स्टोर कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इक्वल्स टू का साइन डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक इक्वल्स टू का साइन डाल देता हूँ। इसके बाद जब मैं इसको कंपाइल करके रन करवाऊंगा तो 1 2 3 4, तो क्या है, A01 क्या स्टोर कर रहा है, 1 को स्टोर कर रहा है, A01 किसको स्टोर कर रहा है, 2 को कर रहा है। अब यहाँ पे भी एक इक्वल्स टू इंसर्ट हो गया। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको काट देता हूँ, 2 4 5 6 3। A00 2 को स्टोर कर रहा है, A01 4 को स्टोर कर रहा है, A10 5 को स्टोर कर रहा है, A11 3 को स्टोर कर रहा है। इस तरह से हम लोग एक मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, जिससे जो है कंसोल स्क्रीन के ऊपर एक टेबल टाइप का शो हो जाए कि टेबल के अंदर ये वैल्यूज किस तरह स्टोर होती हैं, एरे के अंदर किस तरह ये वैल्यूज बैक एंड पे स्टोर होती हैं। सो जो आज की वीडियो थी उसके अंदर हमारे पास इतना ही काम था कि हम लोगों ने आज इनिशियलाइजेशन सीखी टू डायमेंशनल एरेस की। उसको हम लोग जो है कंसोल स्क्रीन के ऊपर किस तरह वैल्यूज इंपुट करते हैं, या फिर जो हमारी डेवलपर स्क्रीन होती है उसके बाद उसके अंदर हम लोग पहले से इनिशियलाइज किस तरह करवाते हैं वैल्यूज को, हम लोग लूप्स के जरिए जो है एरेस को किस तरह कॉल कराते हैं, एरेस की वैल्यूज को हम लोग किस तरह कॉल कराते हैं, हम लोग जो है रोज और कॉलम्स किस तरह डिक्लेयर करते हैं, हम लोग एक मैट्रिक्स किस तरह प्रिंट करते हैं। ये सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में चेक की हैं। उसके बाद एक और बात यह है कि जो जो मेरी डिस्क्रिप्शन होती है वीडियो के नीचे, उसके अंदर मैं जो हूँ अपने जो मेरी स्लाइड्स होती हैं उसका जो मैं डेटा होता है वो स्लाइड्स होती है, मैं लिंक नीचे दे देता होता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ पे क्या होता है कि आप उस लिंक के थ्रू मेरी स्लाइड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जो ऊपर आई बटन है उसके अंदर भी मैं कुछ वीडियोस डाल देता होता हूँ जो आपको हेल्प करें। सो आज की वीडियो का मुझे फीडबैक देंगे कैसी लगी आपको आज की वीडियो। और दूसरी बात ये कि चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ और वीडियोस बनाता रहूँ इस तरह। सो जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो होने वाली है वो स्ट्रिंग्स के बारे में होगी, और इसके अलावा मैं एरेस के ऊपर एग्जांपल्स भी अपलोड कर दूंगा। सो अप टिल देन, दिस इज शहीद काजी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।